Hello dear friends, I am Kirit Kumar Misra and welcome to my KKST channel. So guys, if you really want to change in your life, listen these lines to attentive. If you really want to change in your life, to listen these lines very attentive. That हर कोशिश में शायद सफलता मिल नहीं सकती, लेकिन हर सफलता के कारण कोशिश ही होता है। हर कोशिश में शायद सफलता मिल नहीं पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं, तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच को रोज़ सुनते रहिए और इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक घड़ी के बारे में, जो रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घड़ी का मैंने एक लेक्चर डाल दिया था इसके पहले, लेकिन वो कुछ डिजिटल खामियों की वजह से वो आप लोगों के लिए वो बिल्कुल मैंने आप लोगों को अपना 100% नहीं दे पाया था उस वीडियो में। तो आज उस वीडियो को मैं उसका जो कमी थी उसको मैं आज इस वीडियो में पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेंगे। और ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घड़ी जो है ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो पेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में घड़ी से रिलेटेड 5-6 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि घड़ी को हम इंग्लिश में वॉच कहते हैं, लेकिन इसमें हम घड़ी के अंतर्गत क्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे कि जो समय होता है वो किस प्रकार से हमें समय की हम किसी और चीज़ों से हम कैसे तुलना कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर घड़ी है। तो घड़ी जो होती है वो घड़ी सामान्यतः गोल होती है, जिसमें समय बताने के लिए दो सुई लगी होती है। घंटे की सुई होती है और 1 मिनट की सुई होती है। तो जो घड़ी होती है वो सामान्यतः गोल होती है, उसमें 2 सुई समय बताने के लिए लगी होती है। तो ये था घड़ी। और इसका जो मार्ग होता है वृत्ताकार होता है, और इसकी जो परिधि होती है वो 60 बराबर भागों में बटी हुई होती है। 60 बराबर भागों में कैसे बटी हुई होती है? जैसे यहाँ पर पूरा अगर एक सुई है, ये अगर एक चक्कर लगा लेगी तो 60 मिनट पूरा होगा। तो वही एक मिनट यहाँ पर जो इसके बीच की दूरी होती है वो भी एक मिनट के रूप में बटी हुई होती है। तो इसलिए जो इसकी परिधि होती है उसको हम 60 बराबर भागों में बांट सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इसकी परिधि जो होती है वो 60 बराबर भागों में बटी हुई होती है। और इसके प्रत्येक भाग को मिनट दूरी कहते हैं। ये प्रति मिनट की दूरी के हिसाब से 60 मिनट में बटा हुआ होता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसकी जो परिधि होती है वो 60 भागों में बटी हुई होती है। तो यहाँ पर घड़ी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि घड़ी सामान्यतः जो होती है वो गोल होती है। इसको तो आप सब लोग जानते हैं, जो घड़ी होती है वो गोल होती है। फिर यहाँ पर हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि इसमें समय बताने के लिए हमारे पास 2 सुई लगी होती है। इसमें समय बताने के लिए दो सुई लगी होती है। इसमें एक घंटे की सुई होती है और एक मिनट की सुई होती है। हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि सुई का मार्ग वृत्ताकार तथा परिधि जो होती है वो 60 भागों में बटी हुई होती है। इसकी जो परिधि होती है, मतलब जो इसके चारों तरफ की दूरी जो होती है, तो वो जो होती है परिधि वो 60 भागों में बटी हुई होती है। और इसका मार्ग जो होता है वो वृत्ताकार होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट करते रहिए और अपने नोट्स में इसको नोट्स करते रहिए, जिससे आपको आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी अगर इसको आप एंड तक देखते हैं तो। और इसको आप कहीं नोट्स करते रहिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमारे पास यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि जो घड़ी का भाग होता है, तो प्रत्येक भाग को हम मिनट दूरी कहते हैं। मिनट दूरी जो एक परिधि जो होती है 60 भागों में जो बटी हुई होती है, वृत्ताकार परिधि जो होती है, घड़ी का ये जो परिधि होता है, ये वृत्ताकार जो मार्ग है इसको हम परिधि कहते हैं घड़ी का।
तो जो वृत्ताकार मार्ग है इस 60 भागों में बटी हुई होती है और इस 60 भागों को हम मिनट दूरी कहते हैं। मतलब प्रत्येक भाग को हम मिनट दूरी कहते हैं। प्रत्येक 1 मिनट के रूप में यहाँ पर बटा हुआ होता है ये, इसलिए यहाँ पर जब एक चक्कर लगा लेती है सुई तो 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर थे घड़ी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की। अब यहाँ पर देखते हैं कि घड़ी में जो होता है वो 60 मिनट में घड़ी की सुई जो होती है तो 60 मिनट में 360 डिग्री की दूरी तय करती है जो मिनट की सुई होती है। तो जब हम 60 मिनट में 360 डिग्री की दूरी तय करेगी मिनट की सुई, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी, तो हो जाएगी 360/60, यानी कि ये 6 डिग्री यहाँ पर। तो अगर कोई पूछे कि घड़ी में मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, तो हो जाएगी 6 डिग्री की दूरी। 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी और 60 मिनट में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। तो ये थे घड़ी की सुई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर यहाँ पर बात की जाए कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में, यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा दिया जाता है कामा का, इसको हम मिनट कहते हैं। और यहाँ पर अगर डबल चिन्ह यही लगा दिया जाए तो ये सेकंड कहलाता है। इसको आप कहीं लिख लीजिए, ये सेकंड कहलाएगा। और ये जो एक कामा रहता है सिंगल कामा, इसको हम मिनट कहते हैं। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसको आप कहीं लिख लीजिए। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी जो होती है, 1 मिनट में चली गई दूरी होती है वो 1/2 डिग्री होती है। मतलब जो घंटे की सुई 1 मिनट में जितनी दूरी तय करेगी वो आधा दूरी रहेगी, आधा डिग्री की दूरी। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री दूरी तय करती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है और 60 मिनट में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर, इसको आप बिल्कुल नोट्स बनाकर कहीं लिख लीजिए। और अब हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर है हमारा अगला टॉपिक कि इसके बाद आता है हमारा कि मिनट दूरी क्या होती है। मिनट दूरी, तो मिनट दूरी इसको हम शब्द से ही समझ सकते हैं कि जो मिनट की सुई द्वारा चली गई दूरी होती है वही हमारी मिनट दूरी कहलाती है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे समझ जाइए। मैं बोल दे रहा हूँ कि मिनट दूरी क्या होती है। यहाँ पर आप कहीं नोट्स वगैरह बना रहे हो तो नोट्स में लिख लीजिए। और इस वीडियो को अगर आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन से, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत देखिए। बहुत ही मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मिनट दूरी की बात करें तो मिनट की सुई द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो मिनट दूरी कहलाती है। तो अब हम चलते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मिनट दूरी के बाद आता है कि तय दूरी क्या होती है। तो तय दूरी होती है कि जब मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है तब घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो मतलब ये सुइयों द्वारा जो दूरी तय की जाती है वही तय दूरी कहलाती है। इसको भी आप कहीं लिख लीजिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पर घड़ी के कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु की तरफ, घड़ी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही मेहनत से इस नोट्स को बनाया है, तो आप भी कहीं इसको कापी में आप अपने लिख लीजिए। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको अगर आप ले लेंगे तो बार बार आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं, आप कापी उठाकर तुरंत देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट्स यहाँ पर बनाया है। घड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है कि इसमें पहला बिंदु है कि घड़ी की सुई द्वारा 1 घंटे में जो बनाया गया कोण होता है, वो घड़ी की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण 30 डिग्री का होता है। ये पहला पॉइंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूँ अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि घड़ी की सुई द्वारा 12 घंटे में तय की गई दूरी जो होती है वो 360 डिग्री की दूरी होती है। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण जो होता है 30 डिग्री का होता है। पहला पॉइंट था कि घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण 30 डिग्री का होता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में तय की गई दूरी होती है 360 डिग्री। जब यहाँ पर 1 घंटे में 60 डिग्री दूरी तय करेगी तब 12 घंटे में 360 डिग्री, 12 से हम 30 का अगर गुणा कर देंगे तो 360 हमारे पास आ जाता है। तो 12 घंटे में तय की गई दूरी 360 डिग्री की होगी। फिर हमारे पास यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि मिनट की सुई से 5 मिनट में तय की गई दूरी 30 डिग्री होती है। जो मिनट की सुई होती है उसके द्वारा 5 मिनट में तय की गई दूरी होती है वो 30 डिग्री की होती है। तो
क्योंकि मिनट की सुई मैंने इसके पहले बताया कि 1 मिनट में तय की गई दूरी 6 डिग्री की होती है, तो 5 मिनट में तय की गई दूरी हम 6 से 5 को गुणा कर देंगे तो हमारे पास 30 डिग्री कोण आ जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपको एक भी पॉइंट याद है तो आप ऐसे कोई भी पॉइंट अगर आएगा कि 5 मिनट में 10 मिनट में चलेगी दूरी तो उसको आप गुणा करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में तय की दूरी 360 डिग्री होती है। जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में जब जो दूरी तय करती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है। मतलब 60 मिनट की दूरी तब तय करेगी सुई जब पूरा घड़ी का एक चक्कर लगा लेगी। तो घड़ी का एक चक्कर, चूँकि वो घड़ी वृत्ताकार होती है तो उसका जो होता है 360 डिग्री कोण होता है उसमें। तो इसलिए मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में जो तय की दूरी होती है वो उसे परिधि के बराबर होती है, मतलब 360 डिग्री के बराबर होती है। फिर हमारे पास यहाँ 5वां पॉइंट है कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में जो तय की गई दूरी होती है वो 6 डिग्री की होती है। जब यहाँ पर 60 मिनट में 360 डिग्री तय करेगी तो 1 मिनट में 6 डिग्री तय करेगी। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई जो होती है वो घंटे की सुई से 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है। अब ये कैसे तय करती है मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हमारे पास एक घड़ी है, तो देखिए यहाँ पर घड़ी है, ये घड़ी है। तो घड़ी है, जब यहाँ पर घड़ी है जो, तो यहाँ पर ये समझिए कि घंटे की ये सुई है और ये है मिनट की सुई। तो जो एक घंटे की सुई है जब ये 12 से 1 पर आएगी तो इसके बीच की दूरी 5 मिनट की होगी। अगर हम मिनट की सुई की बात करें तो 5 मिनट की दूरी एक घंटे की सुई होगी, वो दूरी तय करेगी। और ये मिनट की दूरी को, अगर मिनट की सुई को हम मान लें कि मिनट की सुई भी यहीं थी और यहाँ से चलकर मिनट की सुई यहाँ पहुँची, तो जो घंटे की सुई होगी वो सिर्फ यहाँ पर 5 मिनट की ही दूरी तय करेगी। ये जो घंटे की सुई यहाँ 12 पर थी वो सिर्फ अब आकर 1 पर आएगी, तो इसका मतलब है कि 5 मिनट की दूरी ही घंटे की सुई तय करेगी। और जो मिनट की सुई यहाँ पर 12 पर थी वो यहाँ पर चलकर 12 पर आई, तो इसका मतलब है कि ये क्या कहते हैं कि 60 मिनट की दूरी तय करी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके बीच का हम अंतर निकालेंगे तो जो मिनट की दूरी होगी, वो मिनट की सुई जो होगी वो 55 डिग्री, मतलब 55 मिनट की दूरी तय करेगी, और घंटे की सुई होगी वो 5 मिनट की दूरी तय करेगी। क्योंकि पूरी दूरी 1 घंटे की होगी, मतलब 60 मिनट की। तो अगर मिनट की सुई यहाँ से चली 12 पर अगर घंटे की सुई थी और मिनट की सुई भी 12 पर थी, तो अगर मिनट की सुई यहाँ से चली तो घंटे की सुई भी तो इधर कुछ बढ़ेगी। तो वही इसमें घटा दिया गया है कि 5 मिनट की दूरी जो होगी वो घंटे की सुई तय करेगी। तो बचा 60 में से अगर 5 जाएगा तो 55 मिनट की दूरी मिनट की सुई तय करेगी। यही चीज़ इसमें बताई गई थी। तो अब हम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि जब दोनों सुई 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो 15 मिनट के फासले पर होती हैं। जब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सुई घड़ी है, तो ये जब 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री का कोण तब बना पाएंगी जब इनके बीच के 15 मिनट की दूरी होगी। देखिए यहाँ पर एक सुई 12 पर है, एक सुई है 3 पर, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 15 मिनट की दूरी है। तभी ये क्या कहते हैं कि 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण बना पा रही हैं। अगर एक सुई यहाँ पर होता और एक सुई 6 पर होता तब भी इनके बीच 15 मिनट की दूरी होती और तब भी यहाँ पर 90 डिग्री का ही कोण बनता। तो यही चीज़ इस पॉइंट में बताया गया है कि जब दोनों सुई 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो 15 मिनट के फासले पर होती हैं दोनों सुई। तो और यह स्थिति घंटे में 2 बार आती है। प्रत्येक घंटे में यह स्थिति 2 बार आती है जब 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच बनता है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लिख लीजिए और एक भी पॉइंट इसको आप मिस मत कीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि दो सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए यदि घंटे की सुई आगे है तो हम घटाते हैं और घंटे की सुई पीछे है तो हम जोड़ते हैं। इसका यूज भी नहीं आएगा, इसका यूज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। इसको आप ऐसे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो ये जो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने के मतलब क्वेश्चन आने के 2-3 टाइप होते हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं घड़ी से रिलेटेड। तो उसमें हमारे पास यहाँ पर पहला टाइप है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला टाइप है कि घंटे की सुई तथा मिनट की सुई को एक दूसरे से मिलने का अथवा संपाती होने का समय ज्ञात करना। मतलब कि जो घंटे की सुई होती है और मिनट की सुई होती है वो एक दूसरे से कब मिलती हैं अथवा एक दूसरे के कब संपाती होती हैं, उसका समय हम ज्ञात करना, ये हमें इसके अंतर्गत हम पहला टाइप इसमें हम पढ़ेंगे कि इन दोनों सुइयों के बीच मतलब कब वो मिलती हैं आपस में, तो उनका समय ज्ञात करना। जैसे हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया हो
पहला क्वेश्चन कर दिया गया हो कि यदि घड़ी की सुई घड़ी में 2 तथा 3 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई कितने बजे आपस में मिलेंगे अथवा कब संपाती होंगी। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो तो हम किस प्रकार इसको हल करेंगे, तो इसको मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि घड़ी में 2 तथा 3 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई कितने बजे आपस में मिलेंगी अथवा कब वे संपाती होंगी। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है। तो उसका सूत्र क्या होता है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है इसको हल करने की। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला इसका होता है, फार्मूला होता है एक्स्ट्रा मिनट। इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा मिनट प्लस एक्स्ट्रा मिनट, एक्स्ट्रा मिनट प्लस एक्स्ट्रा मिनट अपॉन 11। मैंने घड़ी से रिलेटेड एक वीडियो डाल दिया है इसके पहले, लेकिन वो यही वीडियो था, लेकिन इसमें कुछ डिजिटल कमी की वजह से आप लोगों के समझ उस प्रकार का वो वीडियो नहीं पहुंच पाया होगा जिस प्रकार से आप आशा करते होंगे। तो उसी कमियों को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को अपने जानकारी को इंक्रीज करने में कोई परेशानी ना हो और आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही साफ़ सुथरे अंदाज में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी ये हेल्पफुल वीडियो प्राप्त होती रहे। और अगर हमारे चैनल पर अभी आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली आप हर रिसेंटली वीडियो आप तक पहुँचे रहे सबसे पहले। क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही बहुत ही एजुकेशनल वीडियो रोज़ ऐसे ही आप लोगों की जानकारी के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए ऐसे ही बनाता रहता हूं। तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर सूत्र मैंने क्या बताया है कि एक्स्ट्रा मिनट प्लस एक्स्ट्रा मिनट अपॉन 11। तो इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पर इन 2 तथा 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी, इनका हम समय ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मिनट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 2 तथा 3 बजे के बीच, तो यहाँ पर 2 तथा 3 बजे के बीच, तो यहाँ पर हम इसको पहले एक्स्ट्रा मिनट के रूप में हम पहले 2 लेंगे। दो चूँकि हमारे पास टाइम दिया गया है तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। और 2 और 3 के बीच जो घंटे की सुई है, 2 और 3 के बीच, तो घंटे की सुई की दूरी जो है वो 5 मिनट की है। 2 और 3 के बीच अगर घंटे की सुई, अगर यहाँ पर समझिए 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जो घंटे की सुई होगी वो 2 से 3 के बीच जाने में 5 मिनट की दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर इसलिए हम 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा मिनट। तो एक्स्ट्रा मिनट हो गया 10। एक्स्ट्रा मिनट जो हो गया वो टोटल हो गया हमारे पास 10। तो अब हम इसी सूत्र पर रखकर इसको हम याद कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मिनट जो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया वो आ गया 10 मिनट। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 प्लस 10/11। ये सूत्र है एक्स्ट्रा मिनट प्लस एक्स्ट्रा मिनट अपॉन 11। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 सही 10/11। इसको आप हल कीजिएगा तो यही आएगा। इसके आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इसको आप हल कीजिएगा तो 10 सही 10/11 ही आएगा, मतलब 10 मतलब 120/11। 120/11 ही यहाँ पर आएगा। इसको आप हल करके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि जो 2 तथा 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई होगी वो 2:10 सही 10/11 मिनट पर आपस में मिलेंगी। 2:10 सही 10/11 मिनट पर आपस में मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आएगा हमारे सामने तो हम इस सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम लोगों को दूसरे क्वेश्चन और एक और उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि मैं आप लोगों को अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा मिनट निकला है, क्योंकि यहाँ पर 2 तथा 3 बजे के बीच बात हुई थी, तो यहाँ पर 2 लिखा गया है। और 2 तथा 3 बजे के बीच जो घंटे की सुई की दूरी है 5 मिनट की दूरी है, इसलिए यहाँ पर 5 से गुणा किया गया है। तो टोटल जो एक्स्ट्रा मिनट निकल कर आया वो 5 दूनी 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम निकल कर आ गया टोटल। तो इसी फार्मूले पर उसके बाद रख दिया गया। तो एक्स्ट्रा मिनट निकल कर आया चूँकि 10, तो एक्स्ट्रा मिनट प्लस एक्स्ट्रा मिनट अपॉन 11 कर दिया गया। यहाँ पर
इसको हल करने के बाद 10 से 10/11 आया, तो जो घड़ी की सुई होगी वो 2:10 से 10/11 पर आपस में मिलेंगी अथवा संपाती होंगी। मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप हल कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लिखिए यहाँ पर कि जो 3 तथा 4 बजे के बीच 3 तथा 4 बजे के बीच जो घंटे और मिनट की सुई होगी वो कितने बजे आपस में मिलेंगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो दूसरा टाइप हमारे पास है, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा टाइप है कि घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बनना। इसके पहले आप लोग लिख लीजिए जो संपाती होने का जो नियम है हमारे पास। तो संपाती होने का हमारे पास क्या प्रतिबंध होता है, तो उसमें जो 12 और 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ होती हैं वो संपाती नहीं होंगी। 12 से 1 के बीच जो समय होगा उनके बीच में जो घड़ी की दोनों सुइयाँ होंगी वो संपाती नहीं होगी, मतलब 0 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे 12 से 1 के बीच। और घड़ी की दोनों सुइयाँ जो होती हैं वो 12 घंटे में 11 बार, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको आप कहीं नोट्स में लिख लीजिएगा कि घड़ी के जो दोनों सुइयाँ होंगी वो 12 घंटे में 11 बार संपाती होंगी और 24 घंटे में 22 बार। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के संपाती होंगे, मतलब 0 डिग्री का वो एक दूसरे के विरुद्ध कोण बनाएंगी। तो ये था नोट्स संपाती होने के नियम से रिलेटेड, इसको आप उसी में लिख लीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा टाइप आता है कि घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बनना। तो घंटे तथा मिनट के बीच जो कौन सा समय होगा जब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार हल करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया हो कि 1 तथा 2 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी अथवा समकोण होंगी एक दूसरे के। तो इसमें भी सूत्र वही लगेगा, एक्स्ट्रा मिनट प्लस एक्स्ट्रा मिनट अपॉन 11, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा नियम चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर समकोण की बात हो रही है। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया है कि दोनों घंटे तथा मिनट के बीच समकोण तभी बनेगा जब दोनों सुइयाँ 15 मिनट के फासले पर होंगी। जब घंटे के सुई तथा मिनट के सुई के बीच दूरी 15 मिनट होगी तभी जो सुई होंगी वो एक दूसरे के समकोण बना पाएंगी। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मिनट होगा उसमें 15 जोड़ दिया जाएगा, फिर हम उसको एक्स्ट्रा मिनट प्लस एक्स्ट्रा मिनट अपॉन 11 के सूत्र पर रखकर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि बात हुई है 1 और 2 के बीच, तो यहाँ पर हम 1 यहाँ पर ले लेंगे और हम यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 से 2 के बीच जो घंटे की सुई की दूरी है वो 5 मिनट की दूरी है। तो यहाँ पर जब हम 1 तथा 2 की बात करेंगे तो हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। और चूँकि समकोण की बात हो रही है तो इसमें हम 5 में 15 और जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा 20 टोटल एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा मिनट जो है वो 20 मिनट आ गया। तो अब हम सूत्र फार्मूले पर रखकर लगा सकते हैं कि एक्स्ट्रा मिनट, ये फार्मूला है एक्स्ट्रा मिनट प्लस एक्स्ट्रा मिनट। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनती है। अगर कहीं आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको बेहिचक आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी डाउट दिख रहा हो तो, और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जो घड़ी का रीजनिंग का टॉपिक है बहुत ही जानदार टॉपिक है, घड़ी का हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो इस सूत्र पर हम रख कर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल एक्स्ट्रा में निकल कर आया है 20 मिनट का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 + 20/11। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा। प्लस हम इसको जो 20/11 लिखा गया है इसको हम जब भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कि आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 9/11। इसको हम 1 सही 9/11 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब हम यहाँ पर 11 × 11 और प्लस 11 9 20, तो यहाँ पर 20/11 यही फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 20/11 को हम 1 सही 9/11 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 20 + 1 सही 9/11। अब जो यहाँ पर 1 दिया गया है, 1 को हम इधर जोड़ लेंगे तो 20 × 21 हो जाएगा 21 सही 9/11। 21 सही 9/11 जो आया, तो जो घड़ी की 1 तथा 2 बजे के बीच सुई होगी वो 1 बजकर
1:21:09 पर समकोण बनाती हुई नजर आएंगी आपको। अगर आपके पास कोई घड़ी हो, अगर वृत्ताकार घड़ी आपके दीवार में अगर लगी हुई हो, वॉल क्लॉक जो होता है, वॉल वॉच जो होता है, उसमें आप देख लीजिए कि 1:21:09 पर जो घड़ी की सुई होंगी वो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई आप लोगों को दिखेंगी 1 तथा 2 बजे के बीच में। 1 तथा 2 बजे के बीच में 1:21:09 पर जो घंटे और मिनट की सुई होगी वो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हुई दिखेंगी। और ये घंटे में 2 बार बनती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं घंटे और मिनट की सुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर हल हो चुका है मेरा कि 1:21:09 पर जो घड़ी की दोनों सुइयाँ होंगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। और अब आप इसका, मैं इससे भी रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि 2 तथा 3 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। आप लोग लिख लीजिए 2 तथा 3 बजे के बीच घड़ी की जो सुई है वो 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, दूसरा टाइप इसको हल करने का किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। यहाँ पर हमारे पास तीसरा टाइप है कि घड़ी में समय के बीच कोण निकालना। जो घड़ी होते हैं उसमें जो समय दिया गया होता है उनके बीच कोण हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी ये तीसरा टाइप है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया हो, प्रश्न है कि 8:20 पर 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने बने कोण ज्ञात कीजिए। मतलब 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और ये बहुत ही उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए साबित हो सकती है अगर इसको आप एंड तक देखते हैं। तो 8:20 घंटे से कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम आइए देखते हैं किस प्रकार हल किया जाता है। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास एक विशेष फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि इसका फार्मूला होता है 30h - 11/2m। ये फार्मूला होता है 30h - 11/2m। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका फार्मूला होता है 30h - 11/2m। जहाँ पर जो ये एच होता है इसको हम आवर कहते हैं, मतलब घंटा। इसका मतलब यहाँ पर होता है घंटा और यम का मतलब होता है मिनट। तो जो यहाँ पर चूंकि 8:20 दिया गया है तो यहाँ पर 8 जो हो जाएगा वो घंटे के स्थान पर आ जाएगा और मिनट के स्थान पर 20 मिनट आ जाएगा। तो अब हम इसी सूत्र पर इसको रखकर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दिया गया है 8 बजकर, तो 8 जो है वो घंटा हो गया और जो मिनट है वो हो गया 20 मिनट। तो इसी फार्मूले पर रखकर अब हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 30h दिया गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 × h के स्थान पर हमारे पास दिया गया है 8 - 11/2m के स्थान पर दिया गया है 20। तो यहाँ पर हम 20 ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर अब हम ये 30 × 8 है -11/2 × 20 है। तो यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10। हम 2 से जब काटेंगे तो 10 10 दूना 20 और यहाँ पर हम गुणा करेंगे 30 को 8 में तो 8 × 24 240 आ जाएगा यहाँ पर और -11 धामा 110 आ जाएगा। 240 में से 110 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 130। तो 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई जो होंगी वो इसको 130 डिग्री का कोण बनाएंगी। 130 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो पसंद आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो हमारे पास चौथा टाइप है कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। और दर्पण प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब होता है, एक क्षैतिज प्रतिबिंब होता है। तो घड़ी का हम दर्पण प्रतिबिंब किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास चौथा टाइप है। टाइप नंबर यहाँ पर हमारे पास 4 दिया गया है कि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना।
घड़ी में हम दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार याद कर सकते हैं, ये हमारे पास चौथा टाइप दिया गया है। तो इसके लिए भी एक विशेष फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूले के साथ बता दे रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन इसका दे दूंगा, और उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो फार्मूला इसका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 11 घंटे 60 मिनट और -1/b। तो यहाँ पर जो 11 घंटे 60 मिनट दिया गया है, ये सीधे समझिए कि 12 घंटे के बराबर है। और हमारे पास जो टाइम दिया गया होगा वो इतने बजकर इतने मिनट दिया गया होगा, तो हम उसको घटा देंगे 11:60 में। 11:60 में जो हमारे पास टाइम दिया गया होगा उसको हम घटा देंगे 11:60 में से। तो जो हमारे पास टाइम दिया गया होगा, तो जो आएगा आंसर वहाँ वो हमारा दर्पण प्रतिबिंब निकल कर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया हो कि यदि वास्तविक समय 8:20 है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। अगर वास्तविक समय जो है वो 8:20 है, 8:20 है, तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, तो हम इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11:60 लिख देंगे, और टाइम दिया गया हमारे पास 8:20, तो ए के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा 8 और बी के स्थान पर आ जाएगा 20। इसको हम घटा देंगे, 60 में से 20 जाएगा हमारे पास आ जाएगा 40, और 11 में से 8 जाएगा हमारे पास आ जाएगा 8 3 11। तो यहाँ पर जो 3:40 होगा वो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब 8:20 है तो दर्पण प्रतिबिंब 3:40 होगा। इस फार्मूले की सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर रिसेंटली वीडियो आप तक पहुँचती है सबसे पहले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल।